जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानविक न्यूज सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 में जो भाग देने वाला है, बहुपद वाला भाग। आज हम उस बहुपद वाले भाग के बारे में कुछ बेसिक पहले बातें करते हैं। किस तरह से आप बहुपद में, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, चतुर्थघात बहुपद हो, किसी भी बहुपद में बड़ा से बड़ा बहुपद हो, ठीक है, उसमें आप कैसे भाग दीजिएगा, आज हम वही सिखाएंगे आपको। तो चलिए एकदम मस्ती के साथ, एकदम मूड फ्रेश के साथ, एकदम बेसिक क्लास का आनंद लीजिए। अब बात यहाँ पर है बहुपद में भाग। दोस्तों, भाग का नाम आप लोग सुने ही होंगे, नहीं? भाग का नाम तो सुने ही होंगे। भाग में क्या होता है कि इससे पहले आप लोग सीखे होंगे कि 10 में 5 से कैसे भाग दिया जाता है, 50 में 2 से भाग कैसे दिया जाता है, 60 में 3 से भाग कैसे दिया जाता है, मतलब इस तरह से नंबर यानी संख्या में। लेकिन यहाँ पर बहुपद में भाग देना है किसी बहुपद से, नहीं? तो जैसे अगर मान लीजिए आपको हम एग्जांपल के, उससे पहले एक भाग में क्या होता है कि चलिए पहले एक बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 7 में आपको भाग देना है, किससे? 3 से। तो 3 से देंगे, 3 दूनी 6, हाथ में बचा 1, यानी कि शेष 1 बच गया। अब पहले ये बताइए कि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। एकदम बेसिक से समझना है, पूरा बतलाएंगे कंप्लीट। ये शेषफल हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है भागफल, ठीक है। ये क्या हो जाता है? भागफल। ये क्या होगा? भाज्य। बीच वाला जो होता है भाज्य, और ये जो हो जाएगा ये होगा भाजक। नहीं, 3 हो गया भाजक, 7 हो गया भाज्य, 2 हो गया भागफल, 1 हो गया शेष। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद तो आ गया होगा। तो अगर हमको मान लीजिए ये भाज्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि भाजक और भागफल को गुना कर देते हैं और जो शेष निकलता है उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा भाज्य निकल जाता है। जैसे 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे 7, तो ये निकल गया भाज्य। तो अब इसी चीज को हम फाइंड करते हैं। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल, नहीं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है, नहीं? तो ये एक फॉर्मूला है जो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल निकलता है भाग में। तो ये सब तो आप लोग पहले ही सीख चुके होंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बहुपद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुपद का पहले एक क्वेश्चन लेकर हम समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपको दिया जाए कि x से आपको x स्क्वायर में भाग देना है, तो कैसे दीजिएगा? अरे भैया उसी तरह से है जैसे यहां पर 7 में हम 3 से भाग दिए, तो 3 दूनी 6 यानी 2 बार में लगेगा, नहीं, अधिक बार तो नहीं लेना है। तो x से x स्क्वायर में भाग देना है तो कितना बार में लगेगा? अब ये है कंफ्यूजन, तो इसको हम दूर करते हैं। कैसे? देखिए यहां पर है एक्स स्क्वायर, नहीं, तो आप इसको अगर चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दीजिएगा तो ऊपर में 2x है, नीचे में 1x है, काटिएगा तो ऊपर में 1x बचेगा, यानी कि x बार में लगेगा। तो यहां पर कितना लिखाएगा? x। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये x है, हमको एक्स स्क्वायर पुराना है, तो x को क्या किससे गुना करेंगे कि x स्क्वायर हो जाए? तो x से गुना करेंगे तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। क्लियर है? नहीं, तो ये रहा एक कॉन्सेप्ट कि अगर x स्क्वायर में x से भाग दिया जाए तो आप 2 तरीका से फाइंड कर सकते हैं। पहला दोस्तों एकदम आराम से समझना, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि x को किससे गुना करेंगे कि x स्क्वायर हो जाए? तो हमको अंदर वाला देखना है, x स्क्वायर है तो इस x को अगर x से गुना कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा। या आप भाग दे दीजिए, x स्क्वायर में x से भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा? x बार में, तो x लिखिए। ऐसे निकालिए चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? अब आइए अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाए x, अंदर में दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो इसको कैसे करिएगा? तो वही बात है, पहले x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर में x से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा?
तो देखिए एक्स स्क्वायर पुराने के लिए इस एक्स में अगर हम एक एक्स और से गुना कर दें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस प्लस माइनस होता है, याद कर लीजिए, इसको काट लीजिए, ये 2 नीचे उतरेगा, यही हमारा शेषफल हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर तो है। चलिए अब हम आगे आपको समझाते हैं। आज केवल हम बेसिक बात करेंगे इस क्वेश्चन यानी बहुपद में किस तरह से भाग दिया जाता है। हमने पिछले क्लास में आप लोग जो पढ़े हैं वो भी बताए हैं और अभी जो पढ़ना है वो भी बता रहे हैं, वो भी पूरा 0 लेवल से नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से दे दिया जाए कि यहां पर है x, यहां है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसमें भाग दीजिए सरकार, कैसे बनेगा? तो इसमें भी उसी तरह से करना है जिस तरह से हम 113 में भाग देते हैं, 2 अंक से ज्यादा आ जाता है, तो ये भी क्या है 2 से ज्यादा वाला है या 1 से ज्यादा कह लीजिए। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो हमको इस एक्स से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? एक्स से। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो कितना बार मिलेंगे? तो हम 2 तरीका बताए हैं, या तो आप एक्स को किससे गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो आप बोलिएगा एक्स से, तो कर दीजिए। अब इसके सामने लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस प्लस होता है माइनस, ये कैंसिल हो गया, खत्म। अब बचा क्या चीज? x प्लस 2, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं कि इस x में इस x से भाग देंगे, नहीं तो अब बताइए कि इस x में अगर इस x से भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? तो x को या तो x को x में भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा, नहीं तो x को किससे गुना करिएगा कि x होगा, तो x को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 तो होगा, लेकिन इसके पीछे जो साइन चिन्ह रहता है उसके अनुसार, कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे और 1 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा x। ये प्लस प्लस माइनस होता है, ये कैंसिल हो गया, नीचे कितना उतरा 2। बस इस तरह से भाग देना। कुछ इतना एग्जाम्पल करा देते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए कैसे बनेगा। जैसे कि यहां तक तो समझ गए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है, हमको भाग देना है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 में, ठीक है। अब बताइए कैसे दीजिएगा? तो ये भी बहुत आसान है, एकदम बारीकी से समझिएगा, कहीं पर भी कुछ नहीं है इसमें। पहले क्या करना है कि इस x से इस x में भाग देना है। अब बताइए यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ x है, किससे इसको गुना कर दे कि x क्यूब हो जाएगा? तो आप बोलिएगा इस x में अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो एकदम सही है, x क्यूब होगा, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पर नहीं खत्म होता है, बात और आगे है कि प्लस में 2 है, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, इस x स्क्वायर को फिर 2 से गुना कीजिए। x स्क्वायर को इस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर होगा, और जैसे क्यूब वाला है तो क्यूब के सामने लिखिए, एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर के सामने, एक्स वाला है तो एक्स के सामने, हो गया, दोनों का काम खत्म। आप लीजिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब बताइए ऊपर में है प्लस एक्स स्क्वायर और जो चिन्ह बदले हैं उसका वैल्यू होता है ना कि ऊपर वाला का, तो चिन्ह बदलने के बाद आया माइनस, तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 2x स्क्वायर, कितना बचेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या बच जाएगा? प्लस एक्स प्लस 4। क्लियर है? अब चलिए, अब यहां पर क्या करना है कि फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर में इस एक्स से भाग देना है। तो अब बताइए यहां पर क्या चिन्ह है? माइनस, जो भी चिन्ह है वहां पर लिखते हैं, तो पहले हम चिन्ह लिख दिए हैं माइनस होगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस है। क्लियर? अब देखिए x में किससे गुना करेंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि इसमें हम x से गुना कर दे तो ये हमारा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 अभी बचा हुआ है। फिर क्या करेंगे? इस x को इस 2 से गुना करेंगे, तो अब यहाँ पर दिया गया है माइनस x, और माइनस x को प्लस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस 2x। नहीं, चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वो भी हम लिखा देते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर चिन्ह के बारे में बताएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए प्लस का x और नीचे प्लस का 2x, कितना हो गया? प्लस का 3x प्लस 4 हो गया। अब अभी भी तो लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3x है ना। तो अब बताइए यहाँ पर 3x है, अब यहाँ पर x से भाग देना है, तो इस x में क्या करेंगे कि 3x हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि इस x में 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 से तो गुना करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो चिन्ह है उसको लिखिए प्लस, x को किससे गुना करेंगे? 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ पर लिख दीजिए 3x। बात अभी खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी प्लस में 2 है। तो अब इस 3 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी प्लस में है तो 6। अब प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया। 4 में से माइनस 6 जाएगा, -2 बचेगा। इसी को हम बोलते हैं बहुपद वाला भाग, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए कि इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए पहले संकेत के बारे में हम समझ लेते हैं। भाग वाला जो है चिन्ह अलग टाइप का होता है। भाग जब करिएगा तो वहां पर अगर मान लीजिए अगर प्लस और प्लस आ जाए तो आपको लिखना है माइनस, ठीक है। नहीं, अगर माइनस और माइनस आ जाए तो आपको लिखना है प्लस, ठीक है। अगर प्लस और माइनस आ जाए तो आपको लिखना है प्लस। अगर माइनस और प्लस आ जाए तो आपको लिखना है माइनस। देखिए ये होता है अगर चिन्ह के अनुसार। अगर दोनों प्लस में है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, अगर दोनों माइनस में है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस में। जो प्लस में है, प्लस और माइनस में है, जैसे कि देखिए ये आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो प्लस प्लस रहेगा तो आपको डायरेक्टली माइनस लिख देना है। अब माइनस माइनस रहेगा तो प्लस लिख देना है। इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ होता है हम बता रहे हैं, इस माइनस प्लस में। देखिए जो भी नंबर ऊपर में रहेगा, जो भी संकेत ऊपर में रहेगा प्लस या माइनस, जैसे मान लीजिए ऊपर +3 है, नीचे -2 है, तो +2 और -3, तो प्लस माइनस क्या होगा? प्लस। यानी कि जो पहले रहता है वही चीज नीचे लिखाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ऊपर माइनस आ जाए, नीचे प्लस आ जाए, तो आपको पहले जो ऊपर में रहेगा वही लिखना है। तो इस दोनों में वही चीज कॉमन है, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस तो क्या लिखेंगे? प्लस। ऊपर माइनस नीचे प्लस तो क्या लिखेंगे? माइनस। बस यही जो है 4 सिंबल है, आपको याद कर लेना है, सही ढंग से समझना है। याद कुछ करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का भाग आपको समझ में आया या नहीं? तो आपको इससे ज्यादा भाग बड़ा नहीं दे सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि बहुपद वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दायां साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का नया नया कॉन्सेप्ट मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।